within an hour of birth can prevent neonatal mortality, whereas exclusive breastfeeding for 6 months can reduce under 5 deaths significantly. नमस्कार CSK न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 28 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दोस्तों चाइना ने भारत के सामने टेके घुटने, भारतीय छात्र मिरान तारन को किया मुक्त, सीमा पर भारतीय सेना को लौटाया। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में गरजे पीएम मोदी, अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित बताया। इसके साथ कई ऐलान इस बीच। तीसरी बड़ी अपडेट, बीजिंग के पड़ोसी शहर हेबेई प्रांत में लोगों को किया गया बंद, 4 प्रांतों में फिर से फैला कोरोना। चाइना में फिर से कोविड-19 की रफ्तार। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट, चाइना की घेराबंदी, 22 फरवरी को होगा यूरोप और हिंद प्रशांत के बीच रिश्तों पर केंद्रित समारोह, भारत ने किया न्योते का स्वागत। तो एक एक करके बताएंगे। और इस बीच चीन की चाल, पाकिस्तान को चीन से मिली नई तोप, हथियारों में भारत के बराबर बनाकर ड्रैगन कई लक्ष्य साधना चाह रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच विपक्षी नेताओं ने इमरान सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, 23 मार्च से होगा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पे अमेरिका और रूस के बीच बढ़ रही है टेंशन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की दो टूक, कहा यूक्रेन संकट से निपटने के लिए भी तैयार, वो हम आपको बताएंगे। टाटा ग्रुप को पूरी तरीके से सौंप दी गई एयर इंडिया की कमान, कंपनी के चेयरमैन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। इसके साथ हामिद अंसारी का बयान, जो कि अमेरिका में आईएसआई के मंच पर बैठकर भारत की निंदा की थी, उसको लेकर शहनवाज हुसैन ने करारा जवाब दिया बीजेपी के। वहीं खान सर, जिस तरीके से एनटीपीसी और छात्रों के हुड़दंग देखने को मिले, खान सर पर एफआईआर, एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को देख सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के मिरान तारेन को किया मुक्त, सीमा पर भारतीय सेना को वापस लौटाया। चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश निवासी 17 वर्षीय मिरान तारोन को मुक्त कर दिया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सभी प्रोटोकॉल पूरा करने के बाद गुरुवार को मिरान तारोन को भारतीय सेना को सौंप दिया गया। और इसके बाद भारतीय सेना की तरफ से मिरान तारोन की मेडिकल जांच सहित अन्य उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश निवासी मिरान तारोन 18 जनवरी को लापता हो गए थे। इनके कुछ दिनों के बाद चीन ने जानकारी देते हुए बताया कि मिरान उनके क्षेत्र में मिला है और उनको वो लौटाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन ने मिरान तारोन को अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन बात कुछ भी हो, अब चाइना ने जो है वो भारत को सौंप दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिरान तारोन को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना को सौंप दिया। और इसके पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि गणतंत्र दिवस के दिन चाइना की सेना के साथ भारतीय सेना की बात हुई थी। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, अफगानिस्तान के घटनाक्रम से चिंतित हैं तमाम देश। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अपने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और मध्य एशिया के राजनीतिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग में कई सफलताएं हासिल की गई हैं। इन्होंने कहा है कि अब तक इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमें आने वाले सालों के लिए भी एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान हैं। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। अपने संबंधों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान के संदर्भ में भी हमारा आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए और महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा है कि दूसरा उद्देश्य हमारे सहयोग को भी एक प्रभावी स्ट्रक्चर देना है, जिनमें विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न स्टेक होल्डरों के बीच लगातार संवाद का एक ढांचा स्थापित होगा। और तीसरा उद्देश्य हमारे सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप भी बनाना है। एक और अपडेट लेते हैं, बीजिंग के पड़ोसी शहर हुबेई प्रांत में लोगों को किया गया बंद, 4 प्रांतों में फिर फैला कोरोना। दरअसल कोरोना वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा है चाइना। और इस बीच एक रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी अधिकारियों ने बीजिंग के पड़ोसी हेबेई प्रांत के शानशे शहर में लोगों के घरों में कैद कर दिया गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस के 8 नए मामले सामने आए हैं। शानहे में बस सेवाओं को बंद कर दिया गया है क्योंकि संदिग्ध वायरस की वजह से लॉकडाउन लागू किया गया है।
वहीं चीन के अखबार ने कहा है कि 6 ओमिक्रॉन और 69 डेल्टा वेरिएंट के मामलों के साथ 75 नए कोरोना मामलों का पता चला है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोविड-19 का प्रकोप 4 प्रांतों में फैल गया है। तो दोस्तों, चाइना में एक बार फिर से कोविड-19। अगली अपडेट, चीन की घेराबंदी 22 फरवरी को होगा यूरोप और हिंद प्रशांत के बीच रिश्तों पर केंद्रित समारोह, भारत ने किया न्योते का स्वागत। दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते खतरे को देखते अब यूरोप में भी भारत के साथ आने का फैसला किया है। फ्रांस के विदेश मंत्री ज़ावेस ड्रियान ने एक ऑनलाइन समिट के दौरान कहा है कि उनका देश यूरोपियन यूनियन और हिंद प्रशांत के बीच रिश्तों को लेकर 22 फरवरी को पेरिस में एक समारोह में आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम को पेरिस फोरम का नाम दिया गया है। ड्रायन ने कहा है कि इस कार्यक्रम का एजेंडा हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, कनेक्टिविटी और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने से जुड़ा होगा। फ्रांस के इस फैसले का भारत ने भी स्वागत किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द फ्रेंच प्रेसिडेंसी EU इंडियन पार्टनरशिप ऑनलाइन समिट में फ्रांस के इस कदम की भी तारीफ की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 22 फरवरी को यूरोप और हिंद प्रशांत के बीच रिश्तों पर केंद्रित ये समारोह होगा और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट लेते हैं। चाइना की चाल, पाकिस्तान को चीन से मिली नई तोप, हथियारों में भारत के बराबर बनाकर ड्रैगन कई लक्ष्य साधना चाह रहा है। दरअसल चालाक चाइना भारत की घेराबंदी करने में जुट गया है। इसके लिए विशेष रणनीतियों पर काम कर रहा है। चीन अपनी चाल के तहत पाकिस्तान को हथियार देकर उसे भारत के बराबर मजबूत कर रहा है। इस कड़ी में चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की नई खेप आपूर्ति की है। चीन ने भारतीय सेना के K9 वज्र हॉबिट्जर तोप से मुकाबले के लिए पाकिस्तान को नई तोप की खेप दी है। इसके साथ ही चीन ने पाकिस्तान को वीजिंग 130 मीमी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति भी कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच हथियारों का ये सौदा लगभग 512 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान विपक्षी नेताओं ने इमरान सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। 23 मार्च से होगा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर, पाकिस्तान के विपक्षी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता चौधरी कमर जमा कामेर ने इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इमरान सरकार ने देश को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता ने कहा है कि जब उनकी पार्टी के सदस्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता झगड़ा करने लगते थे। चौधरी कमर जावेद ने ये बड़ी बातें कही। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, टाटा ग्रुप को पूरी तरीके से सौंप दी गई इंडिया की कमान। कंपनी के चेयरमैन ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। दरअसल आपको बता दें, एयर इंडिया के कमान टाटा को पूर्ण रूप से सौंप दी गई है। इस बीच गुरुवार को टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। टाटा समूह के एयर इंडिया के सौंपने के बीच टाटा सन्स के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। आपको बता दें, 69 सालों के बाद फिर से एयर इंडिया की कमान टाटा समूह को सौंप दी गई है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव तुहीन कांत पांडे ने कहा है कि औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया बंद है। शेयरों को टेल प्राइवेट लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया है, जो एयर इंडिया का नया मालिक है। वहीं सरकार ने कहा है कि एयर इंडिया के विनिवेश का पूरा रकम उसे मिल गया है। एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश लेन देन सफलतापूर्वक किया गया है। तो दोस्तों, एयर इंडिया कहीं ना कहीं एक तरीके से इस बार जो है वो नए रूप में दिखेगी। एक और अपडेट, हामिद अंसारी के विवादित बयान पर शहनवाज हुसैन ने किया पलटवार, दिया करारा जवाब। बोले, भारत को बदनाम करने की कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर बीजेपी नेताओं और विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल भारत के वर्तमान समय में मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर सामने आए हालिया रिकॉर्ड की आलोचना करते हुए अमेरिकी सीनेटर 3 अमेरिकी कांग्रेसी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के अध्यक्ष और हामिद अंसारी ने कहा है कि देश अपने संवैधानिक मूल्यों से भटक रहा है। अमेरिकी संगठनों के साथ साथ पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की आलोचना पर कई बीजेपी नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने हामिद अंसारी के असहिष्णु वाले बयान पर भी उन्हें आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि अंसारी के बयान को पूरे भारत ने नकार दिया है। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही। एक और अपडेट लेते हैं। जैसे खान सर, पटना वाले खान सर पर हुई FIR, उनका असली नाम
क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है खान सर पर। रेलवे में भर्ती को लेकर छात्रों को शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी से लेकर बिहार तक छात्रों के प्रदर्शन खबरें सामने आई। बिहार में तो छात्रों ने ट्रेन की बोगियों में आग तक लगा दी। अब इस मामले में पटना के कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों का नाम भी सामने आया है। आपको बता दें कि इनमें से जो चर्चित नाम है वो है खान सर का। आखिर कौन है खान सर? खान सर आपको बता दें एक यूट्यूबर हैं, और खान सर कहीं न कहीं तरीके से खान सर उर्फ फैजल खान नाम है इनका, और बचपन से पढ़ाई में अच्छे थे। लेकिन आपको बता दें फैजल खान जो कि खान सर हैं, अब इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने कोविड गाइडलाइंस को 28 फरवरी तक बढ़ाया, राज्यों से सावधानी बरतने को कहा। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम को लेकर जारी दिशा निर्देशों को 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद केंद्र ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर इनको जमीन पर उतारने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर ये चीज़ें हाल दरअसल केंद्र ने अलर्ट किया है, क्योंकि ओमिक्रॉन से कोरोना के मामलों में उछाल आया है, और अब संक्रमण के मामलों में ज़्यादातर नए वेरिएंट्स के केस भी निकल के आ रहे हैं। क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने से अब केंद्र सरकार ने हाई अलर्ट कर दिया है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। बजट सत्र से पहले 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कोरोना के बढ़ते मामले के बीच 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई, और पिछले 2 बार से जिस तरीके से संसद सत्र में हंगामा उसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष सभी पार्टियों के साथ बैठक कर कहीं न कहीं अगले महीने अपनी तारीख तय करेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिका और रूस के बीच बढ़ी टेंशन। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की 2 टूक कहा यूक्रेन संकट से निपटने के लिए तैयार। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को रूस से कहा है कि उनका देश यूक्रेन संकट से निपटने के लिए किसी भी तरीके से तैयार है। रूस में अमेरिका के राजदूत जॉन सुल्विन के मॉस्को में रूस की सरकार को कुछ दस्तावेज सौंपने के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय के फोगी बॉटम मुख्यालय में ब्लिंकन ने पत्रकारों से कहा है, सब बता दिया है, इनमें एक गंभीर कूटनीतिक रास्ता खुलता है, रूस को इसे चुनना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें कही हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये चीज़ें। एक और अपडेट में अमेरिका अब अमेरिकी सामान पर शुल्क लगाएगा, चीन WTO ने दी मंजूरी। दोस्तों दरअसल आपको बता दें विश्व व्यापार संगठन WTO ने बुधवार को सब्सिडी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जारी विवाद पर फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि बीजिंग सालाना 64.5 करोड़ मूल्य के अमेरिकी सामानों के आयात पर शुल्क लगा सकता है। दरअसल अमेरिकी द्वारा 2008 से 2012 के बीच लगाए गए सब्सिडी विरोधी टैरिफ को चीन ने वर्ष 2012 में WTO में चुनौती दी थी। अमेरिका द्वारा लगाए गए कदमों का असर सौर पैनल से लेकर स्टील वायर सहित 22 चीनी उत्पादों पर पड़ा था। अमेरिका ने तर्क दिया था कि WTO के आसान नियमों से चीन न केवल मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं को सब्सिडी देने में स्वतंत्रता मिलती है, बल्कि उससे दूसरों में भी अपने सामान को डंप करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो अमेरिकी सामान पर शुल्क लगाएगा वो चाइना, और टकराहट बढ़ गई और WTO ने भी इसे मंजूरी दे दी। इसी को देखते हुए अमेरिका ने भी कई चीनी कंपनियों को बैन लगा दिया है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा हमला, कहा इमरान खान की सरकार ने देश को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा। दोस्तों इमरान खान के खिलाफ लोग मोर्चा खोल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता चौधरी कमर जावेद कैरान ने इमरान खान सरकार पर हमला बोला है। कमर जमा ने कहा है कि इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार ने देश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। द न्यूज़ इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए PPP के नेता ने कहा है कि जब उनकी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झगड़ा के नेता झगड़ा करने लगते थे। उन्होंने कहा है कि वैश्विक संस्थाओं ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। कैरा ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पूरी तरीके से नाकामयाब हुए हैं। एक और अपडेट, भारत ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा 26/11 के साजिशकर्ताओं को साथ दे रही इमरान खान।
दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को लगातार संरक्षण दे रहे हैं। पाकिस्तान में 26/11 के मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को संरक्षण मिलना जारी है। एनएससी में मंगलवार को सशस्त्र संघर्ष में आम नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित एक खुली बहस में भारत ने यह भी कहा है कि दुनिया भर में होने वाले अधिकांश आतंकी हमले किसी न किसी रूप में पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामाबाद के राजदूत मुनीर अकरम की ओर से कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। तो 26/11 के मामले में यूएन में जाकर कहीं ना कहीं एक तरीके से करारा जवाब देने की कोशिश की गई है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बीजेपी गठबंधन के पहले मुस्लिम उम्मीदवारों का बड़ा दावा, मुस्लिम वोटर्स को लेकर कही बड़ी बातें। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अपना दल एसके उम्मीदवार हैदर अली खान ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। हैदर अली खान ने कहा है कि विपक्ष ने ये कहकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की, मुसलमानों के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। हमारा मुख्य एजेंडा विकास है। सपा सरकार के दौरान उन्होंने मजार पर सड़कें बनाई। यूपी में मुसलमान एनडीए को अब वोट करेंगे। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि मुसलमान रामपुर में पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ साथ जा रहे हैं। एक और अपडेट, तिरंगा फहराने को लेकर हुआ गुंटूर के जिन्ना टावर पर विवाद, भाजपा ने सीएम पर साधा निशाना। दोस्तों, आपको बता दें, जिन्ना टावर का विरोध शुरू हो चुका है। दरअसल देश के 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक राजनीतिक विवाद ने जन्म ले लिया और गुंटूर स्थित जिन्ना टावर पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और इसके बाद भाजपा ने मांग की है कि इस टावर का नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर किया जाना चाहिए। वहीं एमएलसी ओपी रेड्डी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा इसको एक सांप्रदायिक रंग देना चाहती है। रेड्डी ने भाजपा पर लोगों को उकसाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो सत्ता में थे तो तब इस टावर का नाम क्यों नहीं बदल दिया था। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने कही और एक तरीके से सीधा सीधा हमला बोला है। एक और अपडेट, हामिद अंसारी के विवादित बोल, देश में बढ़ रही असहिष्णुता, आईएसआई व दंगों से जुड़ी संस्था के कार्यक्रम में स्वरा भास्कर संघ शामिल हुए थे। दोस्तों, दरअसल अब आप समझ लीजिए, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जिनको देश ने उपराष्ट्रपति बनाया, हामिद अंसारी 26 जनवरी को मौके पर एक अमेरिकी संस्था के वर्चुअल कार्यक्रम में विवादित बातें कही। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल हुई थी। कार्यक्रम की आयोजक संस्था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल IAMC है और ये संस्था पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI व भारत में दंगे कराने की साजिश से जुड़ी बताई जाती है। अंसारी ने संस्था के मंच से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भारत में नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बदलने की कोशिश हो रही है। अंसारी ने कहा है कि धार्मिक बहुमत को राजनीतिक एकाधिकार के रूप में पेश करके धर्म के आधार पर असहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हामिद अंसारी के साथ इस कार्यक्रम में अमेरिका के 4 सांसद मौजूद थे। उनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के प्रमुख ने भी कार्यक्रम में शिरकत की थी। तो दोस्तों, अब आप समझिए कि देश में असहिष्णुता बढ़ा रहे हैं इन जैसे लोगों ने। हम चलते हैं एक और अपडेट, मथुरा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार में जाति विशेष का काम होता है। ये चुनाव भारत के भाग्य का निर्माण करने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना और इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है और इन सब के साथ नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी है अब सामने आने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कहीं न कहीं एक तरीके से कहा कि भाजपा सरकार के बाद बाहुबली पुलिस ने सरेंडर कर दिया है। इसके साथ मथुरा में कहीं न कहीं मोदी सरकार नहीं होती तो राम मंदिर नहीं बनता, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। और कहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की हम फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। सपा और बसपा की सरकार में जाति विशेष का काम होता था। ये चुनाव भारत के भाग्य का निर्माण करने वाला है और ये उन्होंने पूरी तरीके से इस पर जोर देते हुए ये चीज़ें कही हुई हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू। जी हाँ, दरअसल ऑड इवेंट का नियम खत्म, शादी समारोह में ढील। दोस्तों, कोरोना 2,85,000 आया है और इसी को लेकर ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। एक और अपडेट लेते हैं, खान सर। जी हाँ, कौन है खान सर? समझिए, जिसने RRB NTPC को लेकर मुद्दे को भड़काया। आज आगजनी हो रही है जगह जगह पे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, बिहार के पटना वाले खान सर यूट्यूब की दुनिया के चर्चित शिक्षकों में से एक हैं। उनका चैनल खान
खान जीएस रिसर्च सेंटर लोकप्रिय है। इसके करीब लगभग 1,45,00,000 फॉलोअर हैं और वो करंट अफेयर और जीएस के टॉपिक्स को इतनी सरलता से समझाते हैं कि हर कोई उनका दीवाना है। आपको बता दें कि खान सर का आरआरबी एनटीपीसी सीबीडीटी 1 परीक्षा परिणाम के विश्लेषण का एक वीडियो देश भर में जमकर वायरल हो रहा है। इनमें खान सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और युवाओं को आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम का कथित गड़बड़झाला अपने हक के लिए लड़ने और आंदोलन करने के तौर तरीके समझा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अब उसको लेकर जांच के आदेश गृह मंत्रालय ने दे दिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।